क्वेश्चन में दिया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास इस तरीके का, जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसमें से एक कोनिकल कैविटी निकाल ली गई है, मतलब एक कोनिकल शेप इसके अंदर से निकाल लिया गया है। तो इस तरीके का कुछ हमारा डायग्राम बन जाता है। इस कोनिकल शेप का जो डायमीटर है और हाइट है वो सिलेंडर के बराबर ही है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमको सरफेस एरिया निकालना है जो कि रिमेनिंग सॉलिड है। तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इस सिलेंडर का सरफेस एरिया और फिर प्लस इस कोन का सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया, ये हमें निकालना। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr/h और कोन का होता है πr/l। अभी हमें दिया गया है कि जो सिलेंडर का डायमीटर है वही कोन का डायमीटर है, तो रेडियस दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा उसका आधा 0.7 सेंटीमीटर। अब कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको स्लैंट हाइट भी चाहिए एल। तो फिर हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 2.4 सेंटीमीटर सिलेंडर के बराबर ही है और उसकी रेडियस भी सिलेंडर के बराबर ही है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो अब हमको स्लैंट हाइट निकालना है कोन की। तो जो स्लैंट हाइट होती है वो बराबर होती है h² प्लस r² रूट में। इसके बाद अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो हाइट की वैल्यू है 2.4 और रेडियस है 0.7। तो इसका स्क्वायर और फिर 0.7 का स्क्वायर। हम 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5.76 और 0.7 का करेंगे तो 0.49 और ये अंडर रूट में। इन दोनों को सम कर देते हैं तो ये आएगा 52.6 6.25। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 6.25 है जो ये ऐसा है। अब हम लिख सकते हैं 625 अपॉन ये अपॉन 100, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो ये 25 हो गया और जो 100 है वो 10 का होता है। तो अब ये नीचे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा ऐसे। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो स्लैंट हाइट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर हमें मिल गई। इसको करने का दूसरा तरीका भी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। 6.25, इसके पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं, यहाँ एक रह गया तो एक ही। अब यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन नहीं, वन नहीं, यहाँ पे टू हम लिख सकते हैं। तो टू, टू, यहाँ टू, तो यहाँ भी 2 × 2 4। इसको ऐड करते इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 2। अब ये पॉइंट लगा है तो यहाँ पॉइंट। अब ये दो और 5 यहाँ पर ऐसे हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद 4 करेंगे तो फिर ये काफ़ी कम रह गया, तो हम 5 से चेक करेंगे तो 4 5 5, ये एग्जैक्ट सेम आ गया। तो मतलब यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये 5 अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हमारा 2.5 इस तरीके से भी वही आया। तो हमें स्लैंट हाइट मिल चुकी है जो कि है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो है वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो है 2πr/h और कोन का सरफेस एरिया है वो है πr/l। इसके बाद इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें बेस भी है, तो यहाँ पे बेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो बेस का सरफेस एरिया है वो πr² हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ बेस, तो फिर ये πr प्लस सरफेस एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? πr²। अगेन हमें इस डायग्राम को ढंग से समझना पड़ेगा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये सिलेंडर वाला पार्ट हो गया, ये कोन वाला पार्ट हो गया और नीचे वाला पार्ट भी तो है ना ये। तो ये तीनों को ही हमें इंक्लूड करना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पर हम लोग पाई आर इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा r। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो 22/7 रेडियस कितनी है? रेडियस है 0.7, 2 इंटू हाइट है 2.4 प्लस स्लैंट हाइट हमने निकाली है 2.5 और रेडियस हमने निकाली है 0.7। ये 7 इससे कैंसिल हुआ 0.1 बार, तो 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 आएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 2.2 इंटू 4.8, 2.5 और 0.7 को ऐड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 8। तो 2.2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया।